जय श्री राम। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल श्री हनुमान धाम में। मैं शशिकांत शुक्ला आप सभी का हृदय से स्वागत, अभिनंदन, आभार व्यक्त करते हुए लेकर के प्रस्तुत हूँ आज बहुत ही उपयोगी और हितकारी प्रसंग, जो कि आप सभी भक्तजनों के जीवन में बहुत काम आने वाला आज का प्रसंग सिद्ध हो, यही हृदय में आस भरोस रख करके श्री हनुमान जी बाबा के चरण शरण में बारंबार प्रणाम करते हुए यह प्रसंग आज का काला जादू यदि कोई कर देता है और कोई आपका अपना या आप स्वयं पीड़ित हो जाते हैं, उस परिस्थिति में आप को क्या करना चाहिए कि इस काला जादू के असर को खत्म किया जा सके। करबद्ध निवेदन, प्रसंग पर आगे बढ़ने से पहले यदि यह प्रसंग जीवन में उपयोगी लगे, हितकर लगे, तो अवश्य इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आज का प्रसंग प्रायः देखा जाता है कि जलन की भावना, शत्रु की भावना, द्वेष की भावना, ईर्ष्या की भावना प्रायः अपने ही सगे संबंधी रखते हैं और इसके लिए उनके मन में इतने विचार उत्पन्न हो जाते हैं कि वह इन सब अविचार कर्म करने वाले कुछ चंद पैसों के लिए उनके पास जाते हैं और यह काला जादू जैसा अविचार कर्म अपने ही किसी न किसी सगे संबंधी जान पहचाने वाले को करवा देते हैं। ज्यादातर केसों में ऐसा मिलता है और बहुत ही कम केसों में यह बाहरी मिलता है। तो उस परिस्थिति में यदि आपके सामने ऐसी स्थिति आ जाए, कोई आपका अपना पीड़ित समझ में आपको आए, जब दवा और दुआ दोनों काम न करे, तब उस समय आप ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही अत्यंत प्रभावशाली यह उपाय कर सकते हैं। इससे आपके जो पीड़ित होंगे उनको अवश्य तत्काल आराम मिल जाएगा। यदि अविचार कर्म काला जादू से उनकी सेहत बिगड़ रही होगी, तब इसके लिए आपको करना है कि 7 लहसुन की, कच्चे लहसुन की 7 कलियां लेनी है और 7 कलियों के ऊपर जो कोट होती है उसको निकाल देना है। निकाल करके इन 7 कलियों को जो लहसुन की हैं उसका पेस्ट आपको बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद 1 डिब्बी आपको हींग लेनी है और हींग भी असली वाली होनी चाहिए, डुप्लीकेट न हो। उसमें से थोड़ी सी हींग आपको उस 7 कलियों के लहसुन का जो आपने पेस्ट बनाया है उसमें थोड़ा सा जो है जल डाल करके बढ़िया से उसको फेंट करके एक घोल बना लीजिए। घोल बनाने के पश्चात उन लहसुन की कलियों और हींग के पेस्ट का जो घोल आपने बनाया है वह अब आपके लिए बन गया एक अचूक ब्रह्मास्त्र। जिसको भी यह समस्या समझ में आए कि नहीं यह कोई ऊपरी बला है, यह कोई काला जादू है, यह कोई अविचार कर्म है, तो उसके दोनों आंखों की पलकों के ऊपर और थोड़ा नाक के दोनों नथुनों में आपको लगा भर देना है। और यदि यह काला जादू
से पीड़ित रोगी हुआ, अविचार कर्म से पीड़ित रोगी हुआ, ऊपरी बला से पीड़ित रोगी हुआ, तो वह तत्काल निढाल हो जाएगा और उसको तत्काल आराम मिल जाएगा। तब आप समझ जाइए कि नहीं, यह कोई ऊपरी बला ही है, यह काला जादू ही है, यह कोई अविचार कर्म ही है। तो आशा और विश्वास यह प्रसंग आप सभी के जीवन में अवश्य उपयोगी सिद्ध हो। इसी के साथ दीजिए इस प्रसंग को यहीं पर विराम देने की अनुमति। मिलते हैं पुनः अगले प्रसंग में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।